नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र आरजेडी की गुंडागर्दी सामने आई है। परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर एबीवीपी के जिला संयोजक सूर्य प्रताप और उनके साथियों की पिटाई का आरोप लगा है। विश्वविद्यालय के छात्र आरजेडी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगा, जिसमें एक छात्र घायल भी हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर जाति सूचक गाली देने का भी आरोप लगा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय थाने में इसे लेकर मामला भी दर्ज कराया है। भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजद की गुंडागर्दी फिर से देखने को सामने आई है। आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पिटाई जो है जमकर की गई। परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में ही जो है इन लोगों ने छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 छात्रों की पिटाई की गई है। ये अभी सदर अस्पताल में है। यहाँ से इन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या घटना क्या हुई है, क्या घटना। अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन ये था कि परीक्षा विभाग में मोटे रकम लेकर किस प्रकार से छात्रों को प्रोविजनल मार्कशीट देने का कार्य किया जा रहा था। उसको लेकर जब हम लोगों ने देखा आम छात्रों को प्रोविजनल मार्कशीट नहीं मिल रहा था, इसको लेकर हम लोगों ने कल विश्वविद्यालय बंद कराया। कल भी इस बीच में झड़प की खबरें सामने आई थी। विश्वविद्यालय अध्यक्ष आरजेडी के जो है लालू यादव द्वारा जो है हमें किस प्रकार से हमारे आंदोलन के बीच में झड़प करने का, आज हमारे 4 कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। महज कंट्रोलर से इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए गए थे कि किस प्रकार से वहां पैसा लेकर छात्रों के साथ जो है किया जा रहा है। इस खबर को बताने गए तो वहां कंट्रोलर के पास पहले से 50-60 गुंडे जो है दलाल वहां बैठे हुए थे और उन लोगों ने हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं के ऊपर मतलब किस प्रकार से वीडियो में आप देख सकते हैं मारने का कार्य किया। आज एक आदमी को जो है 20 से 25 छात्र राजद के गुंडे जो कि हॉस्टल में अवैध रूप से हॉस्टल में जिस तरीके से एक इंसानियत नाम का सर कोई भी चीज नहीं है इन लोगों के पास। इन लोगों के पास क्या है, बस यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी से पैसा कमाना है, उससे आगे ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग का आप शरीर देख सकते हैं, बच्चे हम लोग। एक छात्र तरह से पिटाई की गई, क्या लगता है छात्र उस तरह से हो सकते हैं क्या? छात्र आप उनका शकल तो देख सकते हैं सर, वीडियो स्टूडेंट है कि लीडर है कि क्या है, आप खुद भी देख सकते हैं वो क्या चीज है। जिस तरीके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छात्र जो घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया जा रहा है। पहले भी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की पिटाई कर्मचारियों के द्वारा की गई थी, लेकिन उस मामले में भी जो है विश्वविद्यालय ने नीपापोती कर दी। अब देखना है कि छात्रों के साथ मारपीट की घटना हुई है, इस मामले में आगे विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मेरे छात्र को जब मार रहा था तो उस टाइम अकेला था, उसका कौन वीडियो बनाएगा। जब हम लोग उस वहाँ पहुंचे थे ऑटोमेटिक मेरा छात्र जब बेहोश पड़ा हुआ था, उसका कोई वीडियो नहीं बना पाया। वो था क्या नाम उनका? सागर कुमार नाम है जी, विश्वविद्यालय महासचिव है छात्र राजद। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? लालू, मेरा नाम लालू यादव हुआ, विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र राजद भागलपुर। अगर आगे के मांग विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग आंदोलन चरणबद्ध करेंगे। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मारपीट हुई थी। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से पिटाई की गई है। सूर्य प्रताप के साथ कई साथियों को भी पीटा गया है। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां हथियार के साथ 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। अरविंद यादव की हत्या करने के लिए शूटर पहुंचे थे। हथियार के साथ थरथरी पहुंचे थे ये 3 शूटर। अरविंद यादव ने बस पर चढ़कर जान बचाई। शूटर के पास से 3 कट्टा 60 कारतूस जब्त किए गए हैं। थरथरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नालंदा से बड़ी खबर बता रहे हैं, थरथरी में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शूटर को गिरफ्तार किया है। पहले गोली मार दिया 3 गोली मारने के बाद अभी आदमी लगा के गोली मरवा रहा है। हाँ, झूलन बिघा के दुखन प्रसाद, उसका पिता के नाम
रामलगन यादव वही बोला कि जे वह जे जा रहा है जे दौड़ तो वो चिन्हाया इस समय दौड़ के गोली मारने के लिए छेक लिया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन तीनों व्यक्ति से 3 देसी पिस्तौल और 9 जो है कारतूस गोली जो है जिंदा गोली बरामद की गई। पूछताछ करने पर जो है पता चला कि वो तीनों जो है ये अरविंद कुमार उर्फ मुखिया जी की हत्या करने आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। मुकेश सहनी ने कहा कि इस संकल्प अति पिछड़ों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा और बाबा साहेब के आरक्षण की तरह उनके उत्थान में सहायक होगा। साथ ही उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भी सराहा। मुकेश सहनी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इच्छा है कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के सीएम बने और वे डिप्टी सीएम। मुकेश सहनी से बातचीत की है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह। पाटलिपुत्र की धरती पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ऐतिहासिक बैठक हुई जिसका काफ़ी महत्व है। ये बैठक शायद आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह की इतनी व्यापक पैमाने में बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के देश भर के लोग आए थे। साथ में बाद में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें महागठबंधन के तमाम लोग इसमें मौजूद थे। हमारे साथ वीआईपी के मुकेश सहनी जी हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप ये बताइए जो बैठक हुई उसमें आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी कि जो अति पिछड़ा वर्ग है जिसकी आबादी लगभग 36% है बिहार में, उनको प्रतिनिधित्व मिले, तो उसको लेकर क्या एक समा क्या बंधा, एक सहमति का जो आम सहमति होना चाहिए था वो है या आप अकेले थे उसमें? नहीं, देखिए ये जिस तरीके से आपने कहा ऐतिहासिक पल रहा कि कांग्रेस पार्टी का देश लेवल का वर्किंग कमेटी का बैठक आज बिहार में रहा। उसी तरीके से एक ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने आज लिया कि 10 काम अति पिछड़ा के नाम आज हमने संकल्प पत्र जारी किया है, जो खास करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विचार को आगे बढ़ाने के लिए, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, कभी उन्होंने सपना देखा था कि बिहार में अति पिछड़ा को भागीदारी मिले, वो बेहतर सर उठा के जिए। इसके लिए उन्होंने बिहार में ओबीसी जो फॉर्मेट है उनको 2 हिस्से में उन्होंने बांटा, BC1 और BC2। इसलिए क्योंकि बड़े मछली और छोटे मछली के बीच में फासला होना चाहिए, नहीं तो छोटे मछली को अक्सर बड़े मछली खा जाते हैं। तो बिहार में ये करने के ये फार्मूला से बिहार में बहुत तरक्की हुआ। खास करके अति पिछड़ा समाज अगर बिहार में आज अगर सरकारी नौकरी में अगर कहीं दिख रहे हैं तो ये कर्पूरी जी का ही देन है। क्योंकि बिहार में अति पिछड़ा ही महागठबंधन को सरकार बनाएंगे, तो अति पिछड़ा को इग्नोर कैसे हो सकता है? अति पिछड़ा का बेटा अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? जिसकी 37% आबादी हो वो डिप्टी सीएम अगर अति पिछड़ा नहीं बनेगा तो कौन होगा? और आज की तारीख गठबंधन में जैसे हमारे गठबंधन में सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल है और उस दल में सबसे बड़ा फेस तेजस्वी है, उसी तरीके से इस गठबंधन में सबसे बड़ा अगर नेता है किसके अपील पे अगर वोट खड़ा हो सकता है, जनता आ सकता है, तो है सन ऑफ मल्ला। तो हमारे गठबंधन का भी, राहुल गांधी जी का भी यही विचार है कि देश में जाति आधारित गणना हो और गणना होने के बाद जिनकी जितने हिस्सेदारी जनसंख्या उतने उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये राहुल गांधी जी का मूल मंत्र है और हमारा भी पार्टी का यही मानना है कि जिनकी जितनी संख्या उतने उनको हिस्सेदारी मिले। चौपर पे तेजस्वी यादव के साथ कब दिखने जा रहा है आप? इस बार वो गलती तो नहीं करिएगा इनकी, इसके दौरान मछली खाइएगा? नहीं, इस बार गलती देखिए हम गलती नहीं करना चाहते। पकौड़ा अगला का हम अगला का गारंटी तो आपके मंच पे तो ले नहीं सकते हैं। देखिए अगला का गारंटी तो हम लेंगे नहीं, हम तो इस बार ऐसी गलती नहीं करना चाहते क्योंकि हमने पिछली बार देखा 36% जिसकी आबादी हो प्रदेश में, वो युवा, आपको युवा ही मानते हैं, वो युवा आगे बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मतलब कभी होती इच्छा कि मतलब कि कोई अति पिछड़ा जैसे कर्पूरी ठाकुर बने थे, आप भी कभी बने बिहार के मुख्यमंत्री? जरूर, मैं ये जरूर सपना देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री फिर बने। निषाद का मल्ला का बेटा अति पिछड़ा बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बने। लेकिन आज की तारीख हम डिप्टी सीएम पे ही काम चलाना चाहते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि छोटा भाई जो है बिहार में मुख्यमंत्री बने। और जब छोटा भाई मुख्यमंत्री है तो बड़ा भाई थोड़ी दिक्कत है, तो दोनों भाई मिलकर राज्य को चलाएंगे, राज्य में काम करेंगे, जनता के साथ न्याय करेंगे, जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, उनके हर जरूरी को पूरा करेंगे। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। ज्वेलर्स दुकान की दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई है। दुकानदार राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
लहरियासराय के बाकरगंज का राहुल कुमार रहने वाला था। बड़होत्रा से दुकान बंद करके घर लौट रहा था। पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी है। एफएसएल टीम ने जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से 4 खोखा मिला है। बहादुरपुर के हाजीपुर गांव के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां सहदेई बुजुर्ग प्रखंड में अभी भी लोग कटाव की मार झेल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित वार्ड संख्या 13 गनियारी में कटाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। गनियारी गांव हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग के दक्षिण में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे में कटाव का दंश यहां के ग्रामीणों के लिए नया नहीं है। अब तक गंगा ने कितने ही घरों को निगल लिया है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के 12 पत्थर इलाके में अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 2 बाइक सवारों ने दिन दहाड़े इलाके के भारत फाइनेंस कंपनी में घुसे और कंपनी के कर्मी को पिस्टल दिखाकर 6,95,000 से ज्यादा पैसे लूट लिए। इसके बाद अपराधी लूटी गई रकम लेकर तेजी से भाग निकले। कर्मियों ने बताया कि फाइनेंस कार्यालय से पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी कंपनी के कार्यालय से कुछ ही दूरी आगे पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।